अच्छा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6 जो है ये आज भी हमें स्टार्ट करना है। तो ये देखिए हमारे पास जो वैल्यू है ये वैल्यू 1 + 10x / 1 - 10x है। तो इसके ऊपर जो क्वेश्चन रूल है वो अप्लाई होता है। जब भी वैल्यू आपके पास डिवाइड में हो तो उसके ऊपर क्वेश्चन रूल है वो अप्लाई करना है। चला गया ठीक है जी। तो मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन रूल। ठीक है, डेरिवेटिव जब लेंगे आप इसका डी फर्स्ट आपका आ जाएगा और डेरिवेटिव आपका सेकंड वन ऊपर वाली वैल्यू होगी माइनस सेकंड और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वन और नीचे जो भी वैल्यू होगी इसका होल स्केयर होगा। ये आपके पास जो क्वेश्चन है ठीक है। तो इधर आप उसके मुताबिक देखा जाए तो हमारे पास जो डेरिवेटिव होगा फर्स्ट 1 + 10x और आगे डेरिवेटिव 1 + 10x, ये जो है माइनस है। नीचे वाली जो है उसको पहले लिखना है, उसके बाद ऊपर वाले का डेरिवेटिव और ऊपर वाली सिंपल और आगे डेरिवेटिव जो नीचे वाली वैल्यू है ये और जो डिवाइड में होगी वैल्यू उसका होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब इसके बाद इसको सिंपलीफाई करना है तो 1 + 10x एज इट 1 + 10x सिंपल इसी तरह आएगा। 1 का 0 और 10x का डेरिवेटिव होएगा सेकंड स्क्वायर x माइनस 1 + 10x और इधर 1 का 0 और 10 का क्या आएगा सेकंड स्क्वायर x। यहाँ पर जो है होल 1 - 10x। ठीक है जी, ये हमारे पास वैल्यू बता पूरी वैल्यू जो इसमें से देखें तो कॉमन हमारे पास वैल्यू आ रही है सेकंड स्क्वायर x। ये आएगा आपके पास 1 - 10x, ये माइनस और माइनस मिलकर आपस में प्लस हो जाएंगे तो ये 1 + 10x बन जाएगा। तो डिवाइड में जो वैल्यू इसकी आ रही है वो आ रही है 1 - 10x पावर स्क्वायर। ठीक है जी। उसके बाद अंदर देखिए अच्छा इसके बाद देखिए हमारे पास ये जो दो वैल्यू है प्लस माइनस है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी। ये भी प्लस का 1 है, ये भी 1 + के 1 और 1 क्या हो जाएगा जाए 2 हो जाएगा। 2 सेकंड स्क्वायर x डिवाइड 1 - 10x इसका होल स्क्वायर। अच्छा तो ये हमारे पास जिसका फाइनल आंसर है जो dy ओवर dx 2 सेकंड स्क्वायर x डिवाइड 1 - 10x का होल स्क्वायर, ये इसका फाइनल आंसर है आपका। बोलो अच्छा जी। क्वेश्चन नंबर 7 है जी। तो इसमें देखें y = सेकंड 2x डिवाइड 1 + tan 2x, ये हमारे पास दिया हुआ है भाई। उसके बाद डेरिवेटिव अप्लाई किया दोनों तरफ। उसके बाद हमने क्वेश्चन रूल जो है वो अप्लाई करना है 1 + tan 2x और डेरिवेटिव सेकंड 2x माइनस सेकंड 2x और डेरिवेटिव 1 + tan 2x और इस पूरी जो वैल्यू है इसका होल डिवाइड जो वैल्यू होती है उसका स्क्वायर ले लेना है जी। ये हमारे पास क्वेश्चन रूल होता है जी। उसके बाद देखें तो 1 + tan x सेम इसी तरह आएगा। सेकंड 2x का डेरिवेटिव होता है 2x। उसके बाद सेकंड 2x का डेरिवेटिव होएगा सेकंड 2x डॉट tan 2x, ये सेकंड x का डेरिवेटिव है। एंगल देखें 2x है तो 2x का डेरिवेटिव आपको पता है 2 होता है, तो इसलिए उसको हम सिंपल 2 लिख सकते हैं। सेकंड 2x इंटू 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस tan 2x का डेरिवेटिव होगा सेकंड स्क्वायर 2x और 2x का अगेन हमारे पास आएगा डेरिवेटिव 2। उसके बाद होल डिवाइड आपके पास आ जाएगी वैल्यू 1 + tan 2x इसका होल स्क्वायर। अब इसके अंदर देखिए जी आपके पास जो वैल्यू कॉमन आ रही है वो कॉमन ले लें।
बाकी जो वैल्यू बचेंगी वो आपके पास फाइनल आंसर आएगा। एक तो हमारे पास दोनों में 2 कॉमन आ रहा है और उसके बाद सेकंड 2x ये कॉमन आ रहा है, 2 सेकंड 2x ये कॉमन आ जाएगी वैल्यू, ये भी बाहर चला जाएगा, ये भी बाहर, पीछे हमारे पास रह जाएगा tan 2x, इधर ब्रैकेट जो है वो बड़ी लगा लें, इनटू 1 प्लस tan 2x ये वाली आ जाएगी, और इधर आ जाएगा माइनस, ये सेकंड बाहर आ जाएगा और ये हमारे पास सेकंड स्क्वायर 2x 1 प्लस tan 2x इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है इसका ये डेरिवेटिव आ जाएगा। इधर अब आगे आप मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, तो मैं जनाब आपको कर देता हूँ, साइड पर कर लेते हैं ऊपर, 2 सेकंड 2x इनटू ये जो tan 2x है इसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आएगा tan 2x प्लस tan स्क्वायर 2x माइनस सेकंड स्क्वायर 2x, तो ये आ जाएगी आपके पास 1 प्लस tan 2x होल स्क्वायर। उसके बाद अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास वैल्यू बनेगी, इधर दोनों है, इन दोनों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम चेंज कर सकते हैं, तो ये आप tan को कर लें तो इजी होगा आपके लिए भी, 1 प्लस सेकंड स्क्वायर सॉरी सेकंड स्क्वायर माइनस 1 आएगा इधर, सेकंड स्क्वायर 2x माइनस 1 और माइनस सेकंड स्क्वायर x आएगा, तो ये इधर इसके पूरे की वैल्यू जो डिवाइड में आएगी वो आएगी 1 प्लस tan 2x और इसका होल स्क्वायर, यहाँ से ये सेकंड स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा और बाकी जो वैल्यू बचेगी वो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, 2 सेकंड 2x इंटू tan 2x माइनस 1 और डिवाइड में 1 प्लस tan 2x का होल स्क्वायर। ठीक है जी, ये आपके पास फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। यस अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है जी वो हमारे पास है y इज इक्वल टू 1 प्लस cos x डिवाइड 1 माइनस cos x होल स्क्वायर। अच्छा जी, तो 1 माइनस cos x डिवाइड 1 प्लस cos x होल स्क्वायर रूट, इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन जो है वो इजी हो जाता है। अगर आप इसको डायरेक्ट करते हैं क्वेश्चन को तो ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन बन जाता है, तो इधर से आगे जो स्टूडेंट होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, तो क्वेश्चन जो होता है वो गलत हो जाता है उनका। तो इसको पहले देखें, ये थोड़ी ठीक है, हमारे पास cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x बाई 2, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, डिवाइड और इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 1 प्लस cos 2x, ये एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इधर आकर एंगल के साथ डिवाइड हो जाएगा, मीन x बाई 2, तो इधर आ जाएगा 1 प्लस cos x। अगर हम इसको साइन में चेंज करते हैं तो ये 1 माइनस cos x हो जाएगा। ठीक है जी, प्लस अगर है तो इधर cos स्क्वायर इसके इक्वल होता है, अगर साइन स्क्वायर आ जाए तो वो 1 माइनस cos x के इक्वल होता है। तो अब 1 माइनस cos x की जगह पर लिखेंगे हम 2 sin स्क्वायर x बाई 2 और 2 cos स्क्वायर x बाई 2 इसका स्क्वायर रूट, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद tan बाई sin, ये हमारे पास था सॉरी sin बाई cos इज इक्वल टू tan स्क्वायर x बाई 2, एंगल सेम है इसलिए हम इसको चेंज कर सकते हैं जी। तो tan स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट के साथ खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास y पीछे रह जाएगा ओनली tan x बाई 2। अब हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे दोनों तरफ, d ओवर dx tan x बाई 2, tan का डेरिवेटिव होता है सेकंड
स्क्वायर, तो एंगल जो होता है वो फर्स्ट टाइम एज इट आता है और अगेन डेरिवेटिव एंगल का क्या डेरिवेटिव होता है जी x बाई 2 का डेरिवेटिव ले लेंगे इधर से हम, तो एंगल का डेरिवेटिव 1/2 कॉमन आ जाएगा, तो इधर x का डेरिवेटिव 1, तो ये आपका जो 1/2 है नेक्स्ट स्टेप में स्टार्ट में आ जाएगा 1/2 सेकंड स्क्वायर x/2, ये इसका जो फाइनल आंसर है वो आपके पास आ जाएगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास 9 पार्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3 का, तो डेरिवेटिव हमने इसका निकालना है जी। डिवाइड वैल्यू जब भी हो रही हो तो उसको अपने क्वेश्चन रूल से सॉल्व करना है, तो ये हमारे पास वैल्यू है sin x डिवाइड 1 माइनस cos x, तो देखते हैं इसको कैसे अप्लाई किया जाता है। इसके ऊपर क्वेश्चन रूल जो 1 माइनस cos x और आगे इसका डेरिवेटिव आएगा sin x माइनस sin x और अगेन फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 माइनस cos x, जो डिवाइड है वैल्यू उसका होल स्क्वायर आ जाएगा 1 माइनस cos x का होल स्क्वायर। इधर आप देखिए जी, तो फर्स्ट वैल्यू एज इट sin x जो है इसका डेरिवेटिव क्या आएगा cos x माइनस sin x 1 का 0 और cos का माइनस साइन, माइनस ये वाला माइनस क्या हो जाएगा sin x, बड़ी ये हमारे पास जी आएगा 1 माइनस cos x का होल स्क्वायर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो ये बनेगा इधर cos x माइनस cos स्क्वायर x, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, ये माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस फिर ये वाला माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा sin स्क्वायर x 1 माइनस cos x इसका होल स्क्वायर, ये cos x ही रहेगा, इसमें से माइनस कॉमन रहेगा, तो ये क्या रह जाएगा cos स्क्वायर जमा sin स्क्वायर, cos स्क्वायर जमा sin स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इधर हमारे पास बन जाएगा cos x माइनस 1 माइनस cos x का होल स्क्वायर। अगर इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस इंटू 1 माइनस cos x और डिवाइड में भी किया 1 माइनस cos x का स्क्वायर, ये से एक वैल्यू कट जाएगी, तो पीछे आपके पास जो आंसर इसका आएगा माइनस 1/1 माइनस cos x, ये इसका फाइनल डेरिवेटिव। अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका लास्ट पार्ट जो है वो अभी हम करने लगे हैं, जो वैल्यू हमें दी हुई है x sin x स्क्वायर होल पावर 4/3, जब भी पावर दी जाए तो उसके ऊपर हमने सबसे पहले पावर रूल लगाना है जी, तो इसके ऊपर हमने डेरिवेटिव अप्लाई किया है, तो इसके बाद पावर रूल इसका अप्लाई करते हैं sin x स्क्वायर 4/3 माइनस 1 और अगेन डेरिवेटिव विदाउट पावर है, अगेन डेरिवेटिव आएगा x sin स्क्वायर x, सॉरी ये यहाँ पर आपके पास 4/3 है, 4/3 x sin x स्क्वायर पावर 3 1 3 और ये आ जाएगा आपके पास 1/3। यहाँ पर आपने इसका जो प्रोडक्ट रूल है वो अप्लाई करेंगे, क्यों दो वैल्यू है दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। x डेरिवेटिव सेकंड का, सेकंड हमारे पास है sin x स्क्वायर प्लस sin x स्क्वायर एज इट और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वन, फर्स्ट हमारे पास क्या है x है, तो उसके बाद देखते हैं जी सिंप्लीफिकेशन इसकी मजीद कितनी हो सकती है। sin x स्क्वायर पावर इसकी 1/3, x आएगा sin x स्क्वायर का cos x स्क्वायर आएगा, देखें जो एंगल है उसकी पावर है, होल पावर नहीं, अगर होल पावर होती तो प्रोडक्ट पावर रूल जो है वो हम अप्लाई करते,
लेकिन इधर आप देखिए तो हमारे पास साइन एक्स स्क्वायर है, तो इसलिए डायरेक्ट जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ले लेंगे। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा यहाँ पर है, जो cos एक्स स्क्वायर, और अगेन डेरिवेटिव एंगल जो है उसका लिया जाएगा साइन एक्स का, यहाँ पर एक्स का डेरिवेटिव 1। जी सिंप्लीफिकेशन देखते हैं, 3/4 इंटू एक्स साइन एक्स स्क्वायर 1/3 इंटू एक्स एक्स कॉस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x प्लस साइन एक्स स्क्वायर। मजीद आप इसको सिंपल इस तरह कर सकते हैं कि ये जो x है इसको x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं कि, तो ये आ जाएगा आपके पास 4/3 x साइन एक्स स्क्वायर 1/3, तो ये आएगा 2x स्क्वायर cos x स्क्वायर प्लस साइन एक्स स्क्वायर, ये चीज थी। तो इधर आ जाएगा वैल्यू, ये डेरिवेटिव आपने स्टार्ट में सब लिखते जाना है, ठीक है जी। dy ओवर dx, dy ओवर dx, ये एंड तक आपने साथ लेकर चलना है इसको। तो ये जब हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो कंप्लीट हुआ है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।